कहते हैं अक्लमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। दुनिया भर को चौंकने की जरूरत है और चौंकने की जरूरत इसलिए है क्योंकि चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि चाइना एक डेमोग्राफिक टाइम बम बन गया है ग्लोबल फूड डिमांड के लिए। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है और किसी एवई की तरह नहीं दिया गया है। S&P ग्लोबल के द्वारा दिया गया ये बयान है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। आखिर क्या है मामला और इसका असर क्यों दिखना शुरू हो गया है? क्या इसमें चाइना खुद बर्बाद होगा या फिर दुनिया को बर्बाद करेगा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर S&P ग्लोबल का एक आर्टिकल देख रहे हैं और ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था पर दुनिया भरोसा करती है। अगर इन्होंने कुछ लिखा है तो उसके बहुत सारे मायने हैं। तो आप देखिए इसमें क्या इन्होंने लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि चाइना का जो डेमोग्राफी है वो एक टाइम बम बन गया है ग्लोबल फूड डिमांड के लिए और ये टाइम बम जब फटेगा तो ये बुरी तरीके से असर दिखलाएगा। इन्होंने कहा है कि चाइना ने अभी तक जो खाद्यान्न का व्यापार है पिछले 30 सालों में ये बहुत ही अच्छा इन्होंने ग्रो किया। 1990 से लेकर 2020 तक ग्रो होता चला गया है और ग्रोथ की रेट क्या है 25%, जबकि इनकी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही है 9%। पर अब परिस्थितियां बदल रही है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है कि आप संभल जाइए, वरना जिस दिन ये बम फटेगा उस दिन बहुत बुरा हाल होगा। कैसे? तो आपको बता दें, कुछ सीन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा है आपको। ये ग्राफ है चाइना के इंपोर्ट का। एक आप देख रहे हैं 1992 से 93 तक का डेटा और फिर आप देख रहे हैं 2022 से 2023 तक का डेटा। पीनट कितना कम इस्तेमाल करता था और आज की डेट में कितना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा है। सोयाबीन वही हालत है, मिल्क पाउडर वही हालत है। ये जो आप देख रहे हैं इस लिस्ट में इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही है, सब में देखिए आप कॉमन क्या है। तो कॉमन ये है कि यहाँ पर इस चीज़ में आप देख रहे हैं, चाहे वो फिश मिल्क हो, पीनट मिल्क हो, जितने खाद्यान्न आइटम हैं जो पहले बहुत कम मंगवाता था, एक व्हीट को छोड़ दीजिए तो बाकी सब में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ ज़्यादा है, यानी ये इंपोर्ट करता है बड़ी संख्या में। वहीं चाइना की जीडीपी को जरा देखते हैं। 2005 तक किस तरीके से इसकी जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन 2020 से जो इसकी गिरनी शुरू हुई है, ये गिरने की रफ्तार चल ही रही है। अब जरा आते हैं चाइना के पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर, और ये जनसंख्या अभी तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उस बढ़ती हुई जनसंख्या को 2020 तक का ये आंकड़ा है। इस आंकड़े के अनुसार इस ग्राफ में आपको बढ़ती हुई जनसंख्या दिख रही है, करीब 1411 मिलियन लोगों की जनसंख्या। लेकिन यहाँ बर्थ रेट का ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आपको चौंका देगा। ये एकदम से जिसे कहते हैं ना धराशायी होना, थोड़ा सा अंतर है, वरना क्या हो रहा है कि ये पूरा धराशायी हो रहा है। अब धराशायी होने के कारण समझिए, 2015 तक क्या था, इनकी पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक ही बच्चा रहना चाहिए और यही पॉलिसी इनको इस हालात में ले गई है कि अभी क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करो। चाइना का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ये कह रहा है कि आने वाले समय में आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी। भले 2025 से आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन ये गिरावट दिखेगी और यही जीडीपी में भी देखने को मिलेगा। जो फोरकास्ट किया जा रहा है उस फोरकास्ट के अनुसार कोई बहुत खासा अंतर नहीं पड़ने वाला है चाइना की जीडीपी में। चाइना की जीडीपी गिरती हुई ही रहेगी। अब जरा देखिए, एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है 1990 से लेकर 2020 और उसके बाद आगे क्या होगा। इनका एनिमल खाने का रेशियो जो है
यानी कि जीव जंतुओं से प्रोटीन प्राप्त करने का इनका मुख्य आहार जो होगा वो हर साल जिस तरीके से बढ़ता गया है 1990 से, ये ग्राफ 2040 तक आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। अब इन सब में एक मजेदार चीज देखिए, ब्राजील सोयाबीन का उत्पादन करता है और चाइना उसका सोया खरीदता है, और ब्राजील का उत्पादन भी वैसे ही बढ़ रहा है जैसे कि चाइना का डिमांड बढ़ रहा है। एकदम ध्यान देकर ब्राजील उत्पादन किए जा रहा है। अब ये सारा कुछ दिखलाकर क्या कहना चाहता है S&P ग्लोबल? तो S&P ग्लोबल का ये कहना है कि ये जो अभी आंकड़े देख रहे हैं आप, चाइना का एक टाइम बम है, और इस टाइम बम के अनुसार चाइना के अंदर ना जब एक सर्च देखा गया कि लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हैं, क्या बच्चों की चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हैं, तो देखने को मिला कि यहाँ पर बच्चों की चीज़ें अब ज़्यादा नहीं ढूंढी जाती है, उनके प्रतिशत में काफ़ी गिरावट आ गई है। और चाइना का जो बाइडू सर्च इंजन है वो 2018 से ही दिखला रहा है करीब बेबी बोटल्स में 40% का डाउन है, मतलब बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें कम खरीदी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बूढ़े लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। अब इन सब का मतलब समझिए, इन सब का बेहद साधारण मतलब है, अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो ये जो इतनी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर की खरीदता है चाइना, वो नहीं खरीदेगा, और जब नहीं खरीदेगा तो इतने सारे देश जो चाइना को बेच रहे हैं वो देश बुरी तरीके से फंस जाएंगे, और उनकी इकोनॉमी अगर चाइना पर आधारित है तो वो इकोनॉमी हिल जाएगी। यही चीज बताना चाह रहा है S&P ग्लोबल। वैसे आपको बता दें, एक साधारण एग्जांपल देखिए कि भारत की मेटल कंपनीज किस तरीके से हिली है। चाइना के अंदर स्टील का डिमांड कम हुआ है, और जैसे ही चाइना के अंदर स्टील का डिमांड कम हुआ है, एल्युमिनियम कॉपर का डिमांड कम हुआ है, वैसे ही हमारे देश के अंदर JSW, सेल, टाटा स्टील, इनके शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। नालको, हिंडाल्को, इनके भी शेयर में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी बिक्री जहां हो रही है वहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, चाइना क्या, अगर ऐसा होगा तो चाइना भी तबाह हो जाएगा क्या? चाइना तबाह नहीं हो, उसने कई सारी चीजें करके रखी हुई है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखिए, हुआई के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रतिबंध ठुकने लगे तब अमेरिका ने इसे ब्लैक लिस्ट में डालना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया है, अपने ही देश में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि एप्पल का iOS के जगह अब इनका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, और चाइना के लोग नेटिव चीजों की ओर जा रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मस्क ने एक बार हंसी में बात उड़ा दी थी जब कहा गया था कि BYD कंपनी चाइना की टेस्ला को हटा देगी, टेस्ला से आगे निकल जाएगी। तब ये बात हंसी में उड़ा दिया था मस्क ने, और अभी का सीन क्या है, ये बात सही साबित हो गई है। चाइना में अपनी उनकी BYD आगे निकल चुकी है। तो चाइना को फर्क नहीं पड़ता है, चाइना अपने देश में अपनी कंपनियों पर काम करेगा और उनकी कंपनियां उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी। जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतनी बड़ी। पर जो देश चाइना को बेच रहे हैं उन्हें दूसरा बाजार ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।